बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी बैंककारी के बारे में उलझन। सवाल: पाकिस्तान में राज मौजूदा इस्लामी बैंककारी और मरवजा आम बैंककारी में महज नाम का फ़र्क है। आप मौजूदा इस्लामी बैंककारी को कम अज़ कम ज़ालिमाना कह सकते हैं, गैर सूदी नहीं। मेरी राय में इस्लामी बैंककारी सिर्फ इस्लामी हुकूमत के ज़ेर असर हो सकती है। बैंक तजारती इदारों को नफ़ो नुकसान की बुनियाद पर कर्जे दें। इसी तरह बैंक में रकम जमा कराने वाला बैंक से मुनाफा हासिल कर सकता है और नुकसान भी। धोखाधड़ी करने वाले की जायदाद जब्त करना और लोगों को उनके हुकूक दिलवाना हुकूमत का काम है। ईमानदार लोग को ऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ सरमाया इकट्ठा करके कारोबार को जदीद और वसी कर सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए भी अच्छा मुसलमान होना ज़रूरी है। जवाब: डॉक्टर अनीस अहमद। इस्लामी बैंककारी के बारे में आपको अपनी राय रखने का पूरा हक हासिल है। हम असर उलमा में हमें ऐसे हजरात भी मिलते हैं जो मरवजा इस्लामी बैंककारी और तकाफुल पर शदीद एतराज़ करते हैं, और ऐसे उलमा भी हैं जो मजबूरियों और मसाइल से आगाही के बावजूद बाज़ इस्लामी माली इदारों को इस्लामी उसूलों के मुताबिक और सूद से पाक करार देते हैं। वो किसी जबरी बैत की तबलीग नहीं करते, बल्कि शरीयत के उसूलों की रोशनी में माली इदारों का जायज़ा लेकर उन्हें सनद फराहम करते हैं। एक आम शहरी के लिए इस्लाम जिस चीज़ का मुतालबा करता है वो हराम से इज्तनाब और हलाल का हुसूल है। अगर एक माली इदारा न सिर्फ ये ऐलान करता है कि वो सूदी कारोबार से पाक है, बल्कि उसके तमाम पैदावारी उमूर और सरमायाकारी की स्कीमों का उलमा ने बगौर मुताला किया है और वो उसे हलाल कहते हैं, तो एक आम शहरी को ज़ाहिर पर एतमाद करते हुए ऐसे उलमा की बात पर एतमाद करना चाहिए जो अपनी शोहरत और इल्मी लियाकत की बिना पर मुल्क और मुल्क से बाहर मुस्तनद समझे जाते हैं। दूसरी बात यह भी सामने रहे कि जब तक एक मिसाली इस्लामी हुकूमत कायम न हो, उस वक्त तक क्या किया जाए? क्या सूदी बैंकों को ये इकरा कबूल किया जाए, या इस्लामी बैंकों को जो वाज़ेह तौर पर सूद से पाक होने का ऐलान करते हों? एक रोज़मर्रा की मिसाल से उसे यूँ समझिए कि आप रोज़ किसी कसाब की दुकान पर जाकर गोश्त खरीदते हैं और अपनी और अहबाब की दावत करके लजीज खानों के मज़े लेते हैं। क्या एक मरतबा भी आपने कसाब या ज़बह करने वाले मरकज़ जाकर यह मालूम किया कि हर ज़बीहा के वक्त ज़बीहे ने सही तौर पर उस पर अल्लाह का नाम लिया था, या आपको यह यकीन है कि सदियों से कसाब चाहे उसे एक लफ्ज़ कुरानी अरबी का ना आता हो और उसने एक जमात भी न पढ़ी हो, ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेकर ही कर रहा होगा? इसके मुकाबले में इस्लामी माली इदारे हर फर्द को दावत देते हैं कि वो खुद इदारे की मालियाती स्कीमों के बारे में तफसीलात मालूम करके देख लें कि इसमें सूद कहाँ है। उसके बावजूद अगर एक बात जहन में बिठा ली जाए कि हर इस्लामी माली इदारा जो काम कर रहा है उसमें बदनीयती और धोखा शामिल है, तो उसका कोई इलाज नहीं। इस्लामी दीन की पूरी इमारत का इन्हिसार नियत और ज़ाहिरी अमल पर है। अगर एक शख्स बज़ाहिर नमाज पढ़ रहा है तो किसी मुसलमान को यह हक हासिल नहीं है कि उसके बारे में अफवाह फैलाता फिरे कि गो बज़ाहिर नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन दिल में शैतान को सजदा कर रहा है। दीन में इस शक और अबहम की कोई गुंजाइश नहीं, दलील और सबूत की बुनियाद पर होनी चाहिए। अगर किसी इस्लामी माली इदारे के बारे में किसी के पास सबूत हो तो उसका फ़र्ज़ है कि उन्हें अवामुन्नास के इल्म में लाए, लेकिन महज गुमान और शुबे का इज़हार न तकाज़ा दीन है, न दियानत व अमानत। इस्लामी कोऑपरेटिव की तजवीज़ बहुत मुनासिब है, उस पर लाजमन काम होना चाहिए और उसके लिए भी इस्लामी हुकूमत के आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जो हजरात है उसे दुरुस्त समझते हैं वो आगे बढ़ें और इस तरह कम अज़ कम मुआशी मैदान में इस्लाम के उसूलों को अमलन नाफिज करके इस्लाम की अमलियत की एक मिसाल कायम करें। इस्लामी रियासत इंशाअल्लाह ऐसे तमाम इदारों को मज़ीद तक़वियत देगी। ईमानदारी का कल्चर इस्लामी रियासत के आने के बाद नहीं, उससे बहुत पहले पैदा करने की ज़रूरत है। इस्लामी रियासत का रास्ता उस कल्चर से इंशाअल्लाह ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जब मिसाली रियासत कायम होगी तो वो इस कल्चर को मज़ीद तरक्की देगी।